सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जिसको लोग समझते हैं उस पर भी अल्लाह लोगों पे कब्र में अजाब फरमाएगा। मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं कि लोग पेशाब के छींटों से नहीं बचते, उस बुनियाद पर भी अल्लाह उनको अजाब कब्र में मुब्तला करेगा। इस हदीस को पढ़ने के बाद मैंने किताब बंद की और मैं सोचने लगा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर पेशाब के छींटे पैरों पर आए और लोग पेशाब के छींटों से न बचे तो भी अल्लाह उनको कब्र के अजाब में गिरफ्तार करेगा। पेशाब तो अपने पेट से निकली है, अब से अपने पेट से निकलने वाली गंदगी, अपने पेट से निकलने वाली गलाजत, अगर हम उससे न बचें तो अल्लाह अजाब कब्र में गिरफ्तार करेगा, अजाब कब्र में मुब्तला करेगा। और कब्र का अजाब क्या है? कफन छीन लिया जाएगा, जिस्म को कब्र के कीड़े, सांप और बिच्छू खाएंगे, पूरी कब्र के अंदर आग भड़का दी जाएगी। ये अजाब कब्र की हल्की सी झलक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्र में जो अजाब दिया जाता है, जो मैं जानता हूं, अगर तुम्हें बता दूं तो तुम घरों में रहना छोड़ दो और पागलों की तरह जंगलों में भटकने लगो। हुजूर ने नहीं बताया, सिर्फ इशारा कर दिया। इसका मतलब यह है कि आका जो जानते हैं वो कोई नहीं जानता। और यह भी मेरे रसूल की शान की बात है, हुजूर वो सब कुछ जानकर भी लोगों के दरमियान मोहल्ले में इंसानियत की हैसियत से है। इसका मतलब हुजूर की अकल और अपनी अकल दोनों बराबर नहीं है। हमें पता चले तो हम पागल हो जाएं। अरे लोग भयानक एक्सीडेंट देख करके पागल हो जाते हैं, तो कब्र का अजाब सुनने के बाद जो कमा कहू अजाब दिया जाएगा वो कैसे बर्दाश्त हो सकता है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं तुम्हें बता दूं मुकम्मल तौर पे कि कब्र में क्या होता है तो तुम ऐसे घुलने लगोगे जैसे नमक पानी में घुलने लगता है। तुम अपनी जगह पर सलामत नहीं रह सकते, घुल जाओगे तुम। वो कब्र है जिसे दर्दनाक अजाब के हवाले से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बयान फरमाया है। तो एक मामूली सा अमल जिसको हम कहते हैं पेशाब के छींटों से न बचना, यानी खड़े खड़े कुछ लोग पेशाब करते हैं तो पैर पे छींटे आते हैं, कुछ लोग बैठकर भी बेहतियाती से करते हैं तो भी पेशाब के छींटे आते हैं। तो पेशाब के छींटों से न बचो तो भी इंसान अजाब कब्र में गिरफ्तार होगा। हैरत है, जितना ज्यादा नापाक पेशाब है उससे ज्यादा नापाक गुनाह है। गुनाह और पेशाब की नापाकी में जमीन आसमान से बड़ा फर्क है। क्योंकि पेशाब अगर कहीं लग गया, पानी डाल दो तो पैर पाक हो जाएगा, बदन पाक हो जाएगा। लेकिन अगर गुनाह का धब्बा लग गया तो 7 समुंदर का पानी भी गुनाह का धब्बा नहीं धुल सकते। तो पेशाब अगर नापाक चीज पैर पे लग जाए उड़ करके और कोई उससे न बचे, एहतियात न करे, तो अल्लाह अजाब कब्र में गिरफ्तार करेगा। तो उससे ज्यादा नापाक तो गुनाह है। वो कोई गुनाह में डूबा रहे, और वो भी वो गुनाह नमाजों का तर्क करना, जुआ खेलना, ताश के पत्ते खेलना, मोहल्ले की लड़कियों पे बदनजरी करना, पड़ोसियों के हुकूक दबाना, गसब करना, एक दूसरे के हुकूक अदा न करना, माँ बाप पे जुल्म करना, माँ बाप पे ज्यादती करना, बीवी पे जुल्म करना, बीवी पे ज्यादती करना, औलाद का हक अदा न करना, कितने बड़े बड़े जराइम हैं। इससे बचने की क्या सूरत है? और एक अहम बात, पेशाब अपने पेट की गलाजत है,
وہ نکلی اور پیر پہ پڑی اور ہم اس سے نہ بچے تو عذاب قبر میں گرفتار ہوں گے. اور جتنی زیادہ ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے. دونوں کی ناپاکی برابر برابر، یعنی کہ پیشاب کا پینا اور شراب کا پینا دونوں ایک ہے. یہ میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کی شرعی حیثیت بیان کر رہا ہوں کہ شراب اسلام میں اتنی ہی ناپاک مانی گئی ہے جتنا کہ پیشاب ناپاک ہے. تو مجھے بتاؤ، اگر پیشاب کے چند چھینٹے بدن پہ لگ جائیں تو انسان اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، تو جو لوگ پیشاب کی طرح ناپاک شراب اپنے منہ کے اندر ڈالیں اور اپنے پیٹ میں ڈالیں تو ان پر کیسا عذاب ہوگا، ان پہ عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، ان پہ عذاب کی سختی کیا ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں